नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 के 27 शिफ्ट का जिक्र करने वाले हैं। 25 प्रश्न, 25 मिनट लेंगे। शॉर्ट पेपर्स का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। इसका पूरा प्लेलिस्ट यानी कि सारे शिफ्ट का सोल्यूशन, सीजीएल का सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सारी चीजें चेक कर लेना। पहला सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न में सबसे पहला काम होता है, आप ब्रेकर देखो। 45 9 54, 54 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 27 माइनस 33 में 7 से डिवाइड करेंगे, 33 बाई 7, और 33 बाई 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 33 बचेगा। प्लस ब्रेकर देखो, 7 8 18, 18 7 25, छक्के 150, यानी ये हो गया 150। प्लस 9 8 72 माइनस 89। ठीक है, अब देखो ये कितना बचा, माइनस का 6, ये कितना बचा, प्लस का 150, ये कितना बचा, माइनस का 17। 17 6 23, 150 में से घटेगा 127। तान्या 6 की स्पीड से अगर चले तो वो अपनी ट्रेन 2 मिनट से मिस कर देती है। अगर 8 से चले तो वो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो आपको डिस्टेंस बतानी। देखो एक चीज बताओ, अगर 6 से जाती तो ये टाइम था, तो इससे 2 मिनट पहले यहीं पे पहुंच गई, और इसके 2 मिनट बाद, मतलब 2 मिनट से छूट जाती है, मतलब कि वो 2 मिनट बाद पहुंचती। अगर 8 से जाती है 3 मिनट पहले, यानी कि अगर हम उसी दूरी को 8 से जाएं और उसी दूरी को 6 से जाएं, तो दोनों समय के बीच का अंतर, एक में 2 मिनट पहले, 2 मिनट देर से पहुंची थी यानी t+2, और एक में t-3, यानी कि टाइम का अंतर 5 मिनट। 5 मिनट बोले तो 1/12 घंटे। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये 24 करोगे, 24 एलसीएम हो जाएगा, यानी 4a-3 है, a/24 बराबर 1/12, यानी a बराबर 2 किलोमीटर आ जाएगा। ए हमने क्या मानी थी, डिस्टेंस, राइट। अगले प्रश्न में बहुत अच्छा डीआई का प्रश्न है। इस बार डीआई अच्छे आए थे। बार ग्राफ जो है परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन दिखाता है तीन कंपनीज का, C1 C2 C3 का, अलग अलग सालों में। C1 है ब्लू वाला, C2 ऑरेंज, और C3 ये जो भी कलर है, मड कलर है, जो भी है, इनका प्रोडक्शन अलग अलग सालों में परसेंटेज में दिखाती है। अगर रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन ईयर 2019 एंड 2022 इज 3:5 and total production of C1 in 2022 is 4125, then total production of C3 in year 2019 is, देखो 2019 और 2022 का टोटल प्रोडक्शन का रेशियो 3:5 दिया गया। 2019 और 2022 के टोटल प्रोडक्शन का रेशियो, देखो 2019 और 2022 का टोटल प्रोडक्शन का रेशियो अगर 3:5 है, तो हम कह सकते हैं ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, अच्छा। अब 2022 में C1 का प्रोडक्शन देखो, 2022 में C1 का प्रोडक्शन यानी कि इसका प्रोडक्शन कितना है, 27.5 बटे टोटल जोड़ो 100, यानी 100 में से 27.5%, यानी कहने का मतलब कि अगर 2022 में टोटल प्रोडक्शन 5 था, तो 5 में से 27.5% किसका था मेरे भाई, C3 का। यानी कि 5 का 27.5% बराबर आपको दिया गया 4125। तो आपको C3 का 2019 में बताना है। तो आप पहले निकालो 5 का अगर इतना परसेंट बराबर इतना है, तो आप 5 की पूरी वैल्यू यानी 5 बराबर निकालो। 5 का अगर 27.5% इतना है, ये 5x होता मान लो, तो 5x का 27.5% अगर इतना है, तो 5x निकाल लो। तो आप कहेंगे ये कटा, ये 0 बढ़ा, 25 से काटेंगे 11, 25 से कटेगा, इसको काट दो, 25 चौको 100, 11 से कटेगा 11 तिया 33, 11 सते 77, ये 3750 हो जाएगा। 3750 गुणे 4, यानी कि 5x बराबर हो जाएगा, या x बराबर निकाल लो। यहाँ से 5 से कट जाएगा 750, यानी x बराबर 750 गुणे 4, यानी x बराबर 3000 हो गया। अब x बराबर 3000 हो गया, तो 2019 का प्रोडक्शन 3x है, यानी कि 9000। 2019 में प्रोडक्शन कितना है, 9000। अब आप बात समझो, 2019 में प्रोडक्शन है 9000, और हमें निकालना क्या है, 2019 में C3 का प्रोडक्शन। 2019 में C3 का प्रोडक्शन कितना है, 17.5%, यानी 9000 का 17.5%, 90 गुणे 17.5, या 9 गुणे 175। 9 गुणे 175 करने के लिए 9 गुणे 200 माइनस 9 गुणे 225, यानी कि 1800 माइनस 225, 1575। कैलकुलेशन था बट इजी था प्रश्न। ठीक है, एक धन को इन्वेस्ट किया जाता है जिसपे टोटल सिंपल इंटरेस्ट 4050 मिलता है 5 साल का, 9% की रेट से। तो आपको बताना है अमाउंट इन्वेस्टेड कितना, 5 साल में 4050, यानी एक साल में कितना मिला होगा, 810। 810 एक साल का ब्याज है। एक साल की ब्याज दर कितनी है, 9%, यानी किसी संख्या का 9% 810 है, यानी कि 1% 100% 9000, यही निकालना। आगे टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक सर्कल पे जो 37 सेंटीमीटर दूरी से, देखो बात को समझो, एक सर्कल है मान लो, ठीक है। सर्कल पे स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्त के केंद्र से 37 सेंटीमीटर दूरी पे है, यानी कि ये केंद्र है अगर, तो ये वाली लंबाई हो गई 37। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे।
क्योंकि परपेंडिकुलर होगा। आपको पता है व्यास 24 है तो त्रिज्या, ये त्रिज्या हो जाएगी 12। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 12, 35 और 37 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक 35 हो जाएगी। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया दो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इसको थोड़ा सा इक्वेशन को सही कर लेना, -3x प्लस वाई बराबर 2। इसका कोई यूनिक सोल्यूशन है तो आपको डिस्टेंस निकालनी है जो इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। और लाइन x प्लस वाई बराबर 10 और x एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो एक बिंदु आएगा x1 y1 मान लो, और दूसरा बिंदु आ रहा है x2 y2। तो इनके दो बिंदु मान लो, ये x1 y1 है, x2 y2, तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है डिस्टेंस d बराबर, ये फॉर्मूला लिख लेना, यानी डिस्टेंस अगर d हो तो बराबर होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रूट का। ठीक है, पहली चीज पता है। दूसरी बात जानना है कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु जब निकालना है तो आपको उनको सॉल्व कर लेना है, जो उनका x और y की वैल्यू आ जाएगी वही उनका यूनिक सोल्यूशन होता है। तो अगर सॉल्व करना है तो इसमें से मान लो इसको घटा दें, या किसी एक में से किसी एक को, मान लो इसमें से इसको घटाते हैं, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना 8, यानी x बराबर 2 मिल जाएगा, x बराबर 2 मिल गया। अब x बराबर 2 रख देते हैं तो y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 हो गया। यानी पहला पॉइंट हमें कितना मिला, x कॉमा y होता है, यानी कि 2 8 मिल गया, राइट। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया 2 8। दूसरे पॉइंट के लिए हम जाते हैं। हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वैसे भी निकाल सकते हैं कि एक ऐसी रेखा जो x एक्सिस पे भी 10 इंटरसेप्ट करती है, y एक्सिस पे भी 10। हमें इस वाले पॉइंट की बात करी गई तो इसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस पे 0। अदरवाइज आपसे कहा गया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दूसरा बिंदु x बराबर 10 y बराबर 0, ये दूसरा बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, अब इन बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी मान लो ये दोनों बिंदु थे तो इनके बीच की दूरी निकालें, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यानी 2 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि अंडर रूट में 8 स्क्वायर इंटू 2, 8 रूट। प्रश्न में क्या कहा गया, साइड एस टी एंड टी आर एंड मीडियन एस यू ऑफ ट्राइंगल एस टी आर, दो भुजाएं एस टी एंड टी आर और मीडियन एस यू ऑफ एस टी आर इक्वल टू साइड एम एन एंड एन जे एंड मीडियन एम बी ऑफ ट्राइंगल एम एन जे रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब निकला इसका, कि ट्राइंगल एस टी आर के लिए एस टी भुजा इसके रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः इसके एम एन के बराबर है, टी आर भुजा इसके एन जे के बराबर और माध्यिका एस यू इसके एम बी के बराबर। और दो ट्राइंगल में अगर दो भुजाएं बराबर एक माध्यिका बराबर तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक ट्राइंगल ये मान लेते हैं और दूसरा ट्राइंगल ये मान लेते हैं। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है हमारे, एक का नामकरण कर देता हूं एस टी आर, एस टी आर, दूसरे वाले भाई साहब का नाम कर देता हूं एम एन जे, एम एन जे, इसकी माध्यिका ड्रॉ कर देता हूं ये, इसका नाम है एस यू, इसकी माध्यिका ड्रॉ कर देता हूं ये, जिसका नामकरण कर देता हूं एम वी। अब आपको क्या क्या दिया गया उस पर आपसे कहा गया कि साइड एस टी, ये वाली साइड, साइड एस टी यानी कि कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, टी आर इस वाले के बराबर है, और ये माध्यिका आपस में बराबर है। तो ये कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग समकोण। टी एस यू जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा, यानी कि अगर ये 46 है तो ये वाला भी 46 होगा। एन एम जे पूरा वाला कोण, ये वाला पूरा वाला कोण कितना है 79 डिग्री। तो हम कह सकते हैं अगर ये 46 है, ये 79 पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा 33 डिग्री। आपको दिया गया एमबीएन यानी ये वाला कोण 88 डिग्री का। अब ट्राइंगल एमबीजे को देखो, इसका बाह्य कोण 88, एक 33, तो दूसरा 55 का हो जाएगा। आपको क्या निकालना था, अगर ये 55 हो गया तो आपको बताइए ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, देखो बस कॉन्ग्रुएंसी लगा दो, नहीं ये 55 तो ये वाला भी 55, जैसे ये 33 था तो ये वाला 33, ये 46 था तो ये वाला 46, ये 88 था तो ये वाला 88, ये 55 हो गया। अब आपको एस आर टी 55 मिल गया, उसका 7/11 हिस्सा निकालना, 35 हो गया। कॉन्ग्रुएंसी समझना। कहा गया एक क्लास में एवरेज मार्क्स जो स्कोर किए गए हैं वो कितने हैं, 75 है। गर्ल्स का 90 है, बॉयज का 70 है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गर्ल्स, यहाँ पे लिखता हूँ बॉयज। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स 90 है, बॉयज का एवरेज मार्क्स 70 है और पूरे क्लास का 75। मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, 90 से 75 घटाओ 15, 75 से 70 घटाओ ये बचा 5। जो रेशियो होगा वही इनकी संख्याओं का रेशियो होगा, यानी 1:3 इनकी संख्याओं का रेशियो, यानी गर्ल्स 3 है, बॉयज
गर्ल्स 1 है, बॉयज 3, यानी बॉयज 3 आउट ऑफ 4 है, यानी कितने परसेंट है? 50%। अगर रेडियस एंड स्लैंट हाइट, एक कोन के लिए ये रेडियस है, ये स्लैंट हाइट, तो यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी? आपको पता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो अगर एक 6 है एक 10 है तो हाइट कितनी हो जाएगी? 8। तो आपको वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आपने कहा 1/3 कहाँ लिखा? मैंने कहा आगे, तो आपने कहा 1/3 गुणे पाई, मैंने कहा ठीक है, आर स्क्वायर 36 गुणे एच 8, 12×8 = 96 पाई आपका आंसर है। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? आपको डेटा किसका दिया गया? परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। 7 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, वो 6 अलग अलग सब्जेक्ट में कुछ स्कोर पाते हैं, मैथ्स में फलाना नेम का, ये परसेंटेज में दिया गया। अगर व्हाट इज मीडियन रॉय स्कोर, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन, इस पे फोकस करना है। क्या निकालना है? मीडियन, मीडियन रॉय स्कोर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टूडेंट्स बाय केमिस्ट्री। अब पहले केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में हमारे पास कुल कितना डेटा है? 7। अगर पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स एन ऑड हो, जो कि ऑड है, तो मीडियन क्या होती है? एन प्लस 1/2 टर्म, यानी 7 प्लस 1/2 यानी कि 8/2 फोर्थ टर्म मीडियन हो जाएगी। फोर्थ टर्म पे आते हैं ऊपर से एक। अच्छा, फोर्थ टर्म कैसे कैलकुलेट करें? आप कहेंगे पहले इनको बढ़ते क्रम में लिखना, फिर फोर्थ टर्म पे आना। आपने कहा 1, फिर देखो 2, ठीक, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया। हमें पांचवा टर्म बताना था, तो हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा, तो पांचवें और छठे दोनों पे कौन आ रहा है? 65 आ रहा है, और चौथे और पांचवें दोनों पे। तो हमें फोर्थ टर्म से मतलब था। फोर्थ टर्म कितना है? 65। ये क्या है 65? आंसर में तो आप कह रहे हो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया गया था। देखो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, इसका 130 का 65% मीडियन हो गई। 130 का 65% यानी 1.3 गुणे 65, 13×5 65, और 13×6 78, और 6 84, कितना? 84.5, राइट। एक कार को 5 लाख रुपए में बेचा जाता है 20% लेस ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? यानी किसी संख्या का 4 हिस्सा इतना है, 5 हिस्सा कितना होगा? यानी इसका 5/4 गुना, 5/4 गुना इसका निकाल लो, निकालना आप। ये प्रश्न अच्छा है। कहा गया कि एक कंपनी कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करते, मान लो प्रपोजल आए 8, ठीक है, 2015 16 17 18 में, ये देखो ये प्रपोजल अलग अलग प्रपोजल आए, अप्रूवल आए, मतलब वो कंस्ट्रक्शन कंपनी। मुझे इस वजह से प्रश्न याद है क्योंकि मैंने ये प्रश्न मतलब सेम डेटा के साथ किसी और शिफ्ट में करवाया, प्रश्न कुछ अलग था। मतलब उसके पास प्रपोजल आए, उसके बाद अप्रूवल हुआ, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन हुआ, फिर कंप्लीट। परसेंटेज में दिया गया अलग अलग चीज। अब देखो 0 2 4 6 मतलब कि प्रपोजल 2015 में 20% आए, फिर यहाँ से लेके 60% ये हो गए, फिर ऐसे ऐसे परसेंटेज में ये 0%, 20%, 40%, 60%, 80% और ये 100%, ठीक। कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ प्रपोजल टू बिल्डिंग कंप्लीटेड फॉर द ईयर 2016। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रपोजल्स टू बिल्डिंग्स कंप्लीटेड। आपको किसका किसका रेशियो निकालना है? क्या निकालना है? रेशियो किसका? प्रपोजल और बिल्डिंग कंप्लीटेड। कौन से साल में? 2016। तो सबसे पहले 2016 की बात करते हैं। 2016 सेकंड वाला यानी ऑरेंज वाला, इसमें प्रपोजल कितने रिसीव हुए? देखो 20 से लेके 60 तक, यानी 40 प्रपोजल रिसीव हुए, जिसमें से कंप्लीट देखो, कंप्लीट यहां से लेके 2 से लेके 3 तक, यानी कि 20 से लेके 30 तक, यानी कि 10 कंप्लीट ये रिसीव हुए, ये कंप्लीट। मैंने दोनों को मार्क कर दिया, देखो यहां से लेके यहां तक ये रिसीव हुए हैं, ठीक है, ये रिसीव हुए और ये कंप्लीट हुए, यानी 40/10, तो 10 से काटेंगे 4/1 आपका उत्तर। ये वही वाला प्रश्न है, यही वही वाला प्रश्न है, 12 नंबर वही वाला प्रश्न है। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। 13 नंबर पे कहा गया देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन, एक को 35% वोट मिला और दूसरे कैंडिडेट से 381 साल। अगर एक 35 पाता है तो दूसरा 65%, दोनों का डिफरेंस 30%, यानी 30% वोटों का 381 है, ठीक है। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि पूरे वोट कितने थे? 30% 381, ठीक है, यानी 10% कितना हो जाएगा? 127, यानी 100% कितना हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 12 और 16 है और हाइपोटेन्यूज 20। एल्टीट्यूड अपोजिट वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के पे ड्रॉ किया गया, के की वैल्यू बतानी। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां से हाइपोटेन्यूज पे वर्टेक्स ड्रॉ किया गया। आपको पता है ये परपेंडिकुलर हो, ये बेस हो, और ये हाइपोटेन्यूज हो, तो परपेंडिकुलर इसकी लंबाई क्या होती है? परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो होता है। तो 12 16 वो है परपेंडिकुलर, बेस 20 हाइपोटेन्यूज हो, तो कितना हो जाएगा? 12 × 16 बटेगा 20, 20 से कटेगा 8,
12 अट्ठे 96। ये देखो हमेशा आपसे कहा गया केंद्र दिया गया यानी कि सेंटर ऑफ अ स्फीयर इज गिवन एंड रेडियस इज आल्सो गिवन। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर फॉर सेंटर जी एफ एंड के एंड रेडियस आर। अगर किसी के लिए रेडियस आर हो और ये आपका जो सेंटर है वो जी एफ के हो, कोऑर्डिनेट सेंटर के जी एफ के हो, तो उसका इक्वेशन क्या होता है लिख लेना, एक्स माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला वाई माइनस एफ का होल स्क्वायर प्लस तीसरा वाला जेड माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बस ये ध्यान रखें, हमने पुट कर देना फटाफट। तो हमने कहा यहां से कि एक्स माइनस जी का स्क्वायर यानी एक्स माइनस माइनस वन का यानी एक्स प्लस वन का स्क्वायर बन जाएगा प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर बन जाएगा, जेड माइनस माइनस थ्री यानी जेड प्लस थ्री का स्क्वायर बन जाएगा और ये बराबर थ्री का स्क्वायर बन जाएगा। तो सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमने साथ में लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे टू ये भी टू एक्स, यहाँ पे माइनस फोर वाई और यहाँ पे सिक्स जेड, हमने लिख लिया टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस सिक्स जेड। यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे प्लस का चार आएगा, यहाँ पे प्लस का नौ बराबर नौ, तो एक और चार तो रहेगा, नौ नौ कट जाएगा यानी एक चार पांच बचेगा बराबर छह। बस यही क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूला लिख लेना कि इफ सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ a sphere is given as GFK and radius of the same sphere is R, then what is the equation? What will be the equation of the sphere? X minus G का whole square plus Y minus F का whole square plus Z minus K का whole square is equal to radius का square. That's it. What is given in this question is कि ratio of A and B is 5:8 and B and C is 7:8. So you have to find the value of A ratio C. कैसे निकालोगे? A, B और C का 5:8, 7:8। किसके खाली जगह किसके बगल? 8 के। तो किसका कब्जा? 8 का। किसके बगल खाली जगह? 7 के। तो कौन कब्जा? यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, खड़ा गुड़ा, यही रेशियो हो जाएगा। हमें किसका? A और C का, तो 35 और 64 हो जाएगा। sin theta is equal to 7/25, then you have to find the value of cos theta and tan theta। 7/25 अगर कहीं लिखा है, मान लो ये थीटा है, ये 7 है 25 है, तो आपका ये 24 हो जाएगा। अब cos थीटा 24/25 और ये 7/24, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, इसमें कुछ और दिया गया था क्या? बट थीटा लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा गया था ताकि साइन कॉस tan कॉट सब पॉजिटिव आए। ताकि एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस, ये मैंने पिछली शिफ्ट में भी करवाया है कि एडजेसेंट फेस का अगर एरिया दे दिया जाए LB BH HL और आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो तीनों का गुणनफल करेंगे तो L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा उसी का रूट। ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम? यहाँ से सीधे लिखना है आपको एग्जाम में 120 गुणे 72 गुणे 60। आपने कहा इससे क्या होगा? मका देख तो भाई, देख 120 का 12 निकाला, यहाँ पे 10 बचा, 72 का 12 निकाला, यहाँ पे 6 बचा और 12 बाहर कर दिया। ठीक है, 10 6 60, 10 6 60, देखो 10 6 60 और 60, 60 भी बाहर कर दिया, यानी आपका कितना हो गया? 720। एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर दिस वन ऑफ सर्कल, इतना लेंथ ऑफ द टेंजेंट। देखो आपको सिंपल सी बात दी गई कि टेंजेंट एक सर्कल है जिसके सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूरी से वो ड्रॉ की गई, रेडियस इसकी 7, रेडियस इसकी 7। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? देखो पहले समझो, ये है, ये है, इस तरह से कुछ दिया गया। ठीक है, इस तरह से कुछ दिया गया जिसमें आपको पता है क्या 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 है। ये लो, ये आपका कुछ इस प्रकार से टेंजेंट है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये टेंजेंट है। ठीक है, अब आपका क्लियर हो गया पिक्चर। हमने कहा कि सेंटर से इस बिंदु की डिस्टेंस 25 है, यानी हमने 25 मान लिया। रेडियस इसकी, ये सेंटर 0, और है आर है, तो ये कितना दिया गया है? 7। अब आप लगा दो पाइथागोरस, ये 90 डिग्री होगा। 25 7 और किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? 24। तो आपके टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी? 24। ये तो प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए, एसएससी को नंबर पता नहीं क्यों देने का मन था कि नंबर दे ही देती हूँ लड़कों को। देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाई है और यहाँ पे ऑफ है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, 8 पंचे 40, 40 5 में डिवाइड होगा 1/8, 1/8 का 7 में गुणा होगा 7/8, यानी 5 प्लस 7/8। ठीक है, प्लस 3 में 3 का डिवाइड होगा 1, 1 गुणे 5 5, 9 में 3 का डिवाइड होगा 3, 3 9 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108, प्लस 6 चौको 24, 6 में डिवाइड होगा 1/4। राइट, हर बराबर कर लो, 8 से सब जगह गुणा कर दो, 5 8 40 प्लस 7 प्लस 8 से फिर से गुणा करना है 40 बटे में
8 से इधर गुणा करोगे 2, और 8 से इधर गुणा करोगे 800, 40 40 80 7 87 बटे 864। बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। बार चार्ट पढ़ो उत्तर दो। इनकम एक्सपेंडिचर दिखाया गया, ठीक है। तो अलग अलग सालों में 2000 में, 2001, 2002, 2003, 2004। तो कहा कि कितने सालों में इनकम कंपनी की लेस देन थी एवरेज इनकम। तो पहले एवरेज इनकम निकालो। इनकम 60 60 40 50 और 30, 50 30 80 और 200 240, 240 5 साल का अगर इनकम का सम है तो एवरेज कितना हो जाएगा 240 बटे 5 यानी 48। अब कितने सालों में 48 से जो इनकम थी कम थी, 48 से कम 1 साल में और 2 साल में, तो 2 साल में कम। सैलरी 1% की 200 से 234 हो जाती है, 200 से कितनी बढ़ी 34, 200 पे 34 कितना परसेंट है, 100 पे तो 34, 200 करेंगे तो 17 हो जाएगा। 60 पेन को एक आदमी बेचता है तो 12 सेलिंग प्राइस के बराबर उसका फायदा होता है। समझो बात, 60 पेनों को 60 एसपी पे बेचता है, समझो बात, 60 पेनों को 60 एसपी पे बेचता है तो उसका प्रॉफिट जो है वो 12 एसपी के बराबर है, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 48 एसपी। तो परसेंटेज लाभ, कोई चीज 48 में खरीदी गई 60 में बेची गई, 12 का फायदा 1/4 हिस्सा, मतलब समझो फायदा। तो आपका काम करते हैं, ये मतलब हो गया। अरे देखो 60 में बेचा तो 12 एसपी का फायदा, यानी कि 48 एसपी क्रय मूल्य, 48 पे 12 यानी 25%। 18% का डिस्काउंट अगर हम मार्केट प्राइस पे दें तो बिकेगा इतने का और फिर भी 40% का फायदा होगा। अगर 12% का डिस्काउंट दें मार्केट प्राइस पे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो मार्केट प्राइस पे अगर हम 18% का डिस्काउंट देते हैं, यानी कि मार्केट प्राइस के 82 में बेचते हैं, तो हमारा सीपी पे 40% का फायदा होता है, यानी सीपी का 140, यानी इसको काटें तो ये 41 आएगा और ये आ जाएगा 7। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मार्केट प्राइस 70 हो गया और कॉस्ट प्राइस 41, यानी जो चीज 41 की खरीदी गई उस पर 70 मार्क। अब अगर कहा गया 12% छूट दे दें, 70 पे 12% यानी 8.4 का छूट, यानी कि 61.6 में बेचा जाए, यानी 41 वाली चीज 61.6 में बेची जाए, यानी कि फायदा 20.6। तो कितना परसेंट हो जाएगा 41 का 20.5 होता तो 50% एग्जैक्ट होता, यानी कि आप गुणे में 100 लगाएंगे तो 50% तो हो जाएगा, लेकिन 50 पॉइंट कितना, देखो अगर ये 41 से डिवाइड करें तो 41 पंचे 200, 205 जीरो लगाएंगे ये हट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 41 दूना 82 हो जाएगा, 18 41 चौको 164, यानी 50.24%। कहा गया 6 इंजीनियर एक काम को 5 दिन में और 5 स्किल वर्कर उसी काम को 7 दिन में। तो आपसे कहा गया 7 इंजीनियर 4 स्किल वर्कर मिलकर कितने दिन में करते हैं। देखो 6 इंजीनियर 5 दिन में, यानी एक इंजीनियर कितने दिन में 30 दिन में, 5 स्किल वर्कर 7 दिन में, यानी एक वर्कर 35 दिन में। आपको लेना है 7 इंजीनियर और 4 स्किल्ड वर्कर, कुछ भी नहीं करना। आप देखा 30 35 कैल्शियम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 6 गुणे 7। अगर 30 दिन में 5 गुणे 6 गुणे 7 काम करते हैं तो ये एक दिन में 7 करेगा। 35 दिन में 5 गुणे 6 गुणे 7 करते हैं तो एक दिन में 6 करेंगे। अब आपसे कहा गया 7 इंजीनियर यानी कि 49 काम एक दिन में हो रहा है, 4 स्किल्ड वर्कर यानी कि 4 6 24 काम होगा। टोटल काम कितना होगा एक दिन में 73। करना कितना है 210, तो 210 वाला 73 करने में कितना टाइम लगा, 73 तिया वैसे कितना होता 229, यानी 29 कम कर देना, इससे 29 कम करो 19 कम कर देना तो 64 इधर हो जाएगा और 2 ही बार जाएगा 3 बार के बजाय, आंसर आ जाएगा। तो भैया दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन आपके शिफ्ट नंबर 27। मिलते हैं शिफ्ट नंबर 28 में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम एंड जय